हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास जो 7 है ज्योग्राफी की, उसके 11th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, लाइफ ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। दोस्तों, ये जो लास्ट वाली वीडियो थी 6th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ा चुके हैं और कहीं ना कहीं जो 7th क्लास की है ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं हम इन जितने भी ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है और कहीं ना कहीं पोलर है, सब पोलर है, इन सब चीजों के बारे में बता चुके हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, इसका रिवीजन हो जाएगा। इस टॉपिक में हम देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से जो ट्रॉपिकल है वहां पे जो क्लाइमेट होगा किस प्रकार से होगा, यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो लाई करती है ट्रॉपिकल की बात करेंगे दोस्तों और सब ट्रॉपिकल की बात करेंगे। यानी हमारे पास में जो ट्रॉपिकल एरिया है कहीं ना कहीं हम 20 नॉर्थ एंड साउथ, जो हमारी इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, जो 0 डिग्री है, कहीं ना कहीं हम 20 एंड नॉर्थ और 20 साउथ में की बात करेंगे दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। यानी ट्रॉपिकल रीजन को हमने साढ़े 23.5 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, समझ पा रहे हो, 23.5 डिग्री एंड साउथ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये कहीं ना कहीं जो कैप्रिकॉर्न होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, रफली इसको हम 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ में हम मान सकते हैं दोस्तों। इस रीजन को हम पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं इसको। इसमें किस प्रकार की जो वेजिटेशन होती है, किस प्रकार से जो क्लाइमेट होता है, किस प्रकार से फ्लोरा फोना होता है, किस प्रकार से यहाँ पे जो कहने का मतलब है टेम्परेचर है, और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ किस तरह की होती है, पीपल किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर पाते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों, क्या इस रीजन में इंडिया भी रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, कहीं ना कहीं लाई करता है। सब ट्रॉपिकल की बात करेंगे, कहीं ना कहीं आप 23.5 डिग्री हाफ एंड नॉर्थ 40 डिग्री के आसपास में नॉर्थ और साउथ में अगर जाओगे 23.5 से नॉर्थ से लेके कहीं ना कहीं 20 नॉर्थ और साउथ और 40 तक आप जाओगे, कहीं ना कहीं इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे दोस्तों। हमने कल वाली जो वीडियो थी कहीं ना कहीं हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था दोस्तों। इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो अमेजोन के होते हैं, वो भी पढ़ा था दोस्तों। और सब ट्रॉपिकल जो रीजन थे हमने डेसिडुअस को पढ़ा था। कहीं ना कहीं इसमें किस तरह की जो वेजिटेशन होती है, फ्लोरा और फोना किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कौन से जो जो कहीं ना कहीं जो आप जैसे आप चीज बढ़ेगी, समझ पा रहे हो, फेनोमेना बढ़ेंगे, वो इस चीज को हम देखेंगे दोस्तों। इस चीज को समझाने से पहले एक बार हम इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों ये जो है ये है 0 डिग्री, समझ पा रहे हो, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के 10 डिग्री नॉर्थ में जाओगे, 10 डिग्री साउथ में जाओगे तो इसको हम टोटली हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन, समझ पा रहे हो दोस्तों, इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, समझ पा रहे हो। इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें आपको कहीं ना कहीं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, जो हमने बताया था कि इसकी सब कैटेगरी को पढ़ेंगे दोस्तों, एवरग्रीन फॉरेस्ट इसी रीजन में होते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में। जो हमने इसको रेड बनाया हुआ है, बिल्कुल रेड है ये, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ में कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कौन सा रीजन करता है दोस्तों? इक्वेटोरियल रीजन, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो अगर आप 23.5 डिग्री नॉर्थ, समझ पा रहे हो दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, नॉर्थ वाली साइड को, और इसको साउथ की साइड को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं दोस्तों। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। अगर हम इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास में जो बीच का एरिया है, इसमें 10 डिग्री को भी इंक्लूड कर दो, कहीं ना कहीं आप इसको क्या बोलोगे? ट्रॉपिकल रीजन। दोस्तों, इसी रीजन को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या होगा देखो दोस्तों, यहाँ से अगर हम काउंट करें कहीं ना कहीं यहाँ तक का एरिया ग्रीन वाला, ये वाला, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। समझ में आया दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन।
अगर हम सब ट्रॉपिकल की बात करें, जो कहीं ना कहीं ये ब्लू दिखाई दे रहा है आपको, 30 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास में आपको कहीं ना कहीं अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको मान के चलो आप 45 से लेके अगर 40 के आसपास अब में 60 तक जाओगे, कहीं ना कहीं आपको टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा दोस्तों। टेम्परेट जोन का मतलब मॉडरेट हीट आपको मिलेगी कहीं ना कहीं। 60 से 70 नॉर्थ की साइड में जाओ, अप्रोक्सीमेट है दोस्तों ये, कहीं ना कहीं आपको डिग्री के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज होता रहेगा, लेकिन इनको इसी तरह से कैटेगराइज किया जाता है दोस्तों। अगर 45 से लेके 60 तक को हम कहीं ना कहीं ऐड करेंगे, 40 भी बोल सकते हैं दोस्तों, 40 से लेके 60 तक इसको हम टेम्परेट जोन बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं आप इसको जो 60 से लेके 70 के आसपास में आपको सब ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिल जाएगा, या फिर इसको कहीं ना कहीं 10 डिग्री माइनस करके यानी 50 से लेके 60 तक के आप बोल सकते हो सब ट्रॉपिकल। अप्रोक्सीमेट है दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी हम समझा रहे हैं आप लोगों को। 70 से नॉर्थ से 80 इसको हम सब पोलर रीजन बोलते हैं दोस्तों, और 80 से 90 के बीच में हम पोलर रीजन बोलते हैं दोस्तों। इस तरह से ये वेजिटेशन होती है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोक्सीमेट ही देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी 40 डिग्री के इस अराउंड में। देखो यहाँ पे 45 है, यहाँ तक हम इस क्षेत्र में किस तरह की जो वेजिटेशन बढ़ती है, किस तरह से यहाँ पे जो पीपल है, अगर हम इस तरह के इस रीजन में जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे इस क्षेत्र में जितने भी कंटिनेंट हैं, जितने भी कंट्री हैं, किस तरह का वहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव है, किस तरह के लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं दोस्तों, किस तरह से जीव जंतु वहाँ पे रह पाते हैं, समझ पा रहे हो। ओशियन में भी देखेंगे, कहीं ना कहीं कंटिनेंट में भी देखेंगे, और आपको ये पता चलेगा दोस्तों कहीं ना कहीं जो वहाँ पे आपको एरिड रीजन बनेगा, यानी आपको जो कहीं ना कहीं आपको डेजर्ट दिखाई देंगे, वो किस तरह से बढ़ते हैं दोस्तों। ये अगर आपको ये समझ में आ गई टेबल, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं 70% जो ज्योग्राफी का है कहीं ना कहीं पोर्शन होता है वो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। समझ में आया। हम इसको क्या बोलते हैं, लेटिट्यूड रेखा, और कहीं ना कहीं इसको हम कमांड करते हैं, ये लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड को हम दोस्तों 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेडियन बोलते हैं, क्योंकि उससे हम टाइम को डिनोट करते हैं। और जो लैटिट्यूड होता है, कहीं ना कहीं हम इन दोनों से ही किसी भी सिटी का पता करना हो, किसी भी कंट्री की लोकेशन को पता करना हो, तो हम दोनों से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मान के हम एडजस्ट कर पाते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों। जैसे हमने न्यू दिल्ली का कहीं ना कहीं आपको, लंदन का, या फिर हमारे कोई वाशिंगटन जो डीसी है उसका कहीं ना कहीं उसको मेंशन करना है, तो कहीं ना कहीं जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से इनको हम रीजन में पता कर सकते हैं दोस्तों। और इस रीजन में जो पर्टिकुलरली हम पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप 0 डिग्री से लेके कहीं ना कहीं आप सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे इस टॉपिक में। जो अगला टॉपिक होगा, कहीं ना कहीं हम इन टेम्परेट और सब टेम्परेट और पोलर तक हम किस तरह से लाइफ होती है अगले चैप्टर में देखेंगे। आइए दोस्तों, इसमें जिस तरह से इस रीजन में जितने भी कंट्री लाई करते हैं, जितने भी कंटिनेंट लाई करते हैं, या फिर जितने भी आपके यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलेगी, किस प्रकार से जो पीपल है, क्लाइमेट है कैसे बनता है दोस्तों, पीपल किस तरह से यहाँ पे रहते हैं, ये देखने को मिलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, एक बारी मैप पे चलते हैं दोस्तों, एक बारी समझा देते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज को। आइए दोस्तों, जो हमने ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन को पढ़ना है, इस मैप के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे ये है 0 डिग्री, समझ पा रहे हो। अगर 0 डिग्री से हम नॉर्थ की साइड में जाएंगे, यानी 15 डिग्री 10 डिग्री के समथिंग हम इसको इक्वेटोरियल रीजन मानते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो। ये है हमारी 73.5 डिग्री ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। समझ पा रहे दोस्तों। इस नॉर्थ साइड में और 73.5 डिग्री साउथ में जाओगे तो ये रही कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं हम इसको
ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। समझ पा रहे दोस्तों, 23.5 डिग्री। अगर हम इसको कहीं ना कहीं 30 तक काउंट कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम इक्वेटोरियल रीजन मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेट हम 30 तक मान के कहीं ना कहीं इस रीजन में जितने भी कंट्री लाई करते हैं, जितने भी कंटिनेंट लाई करते हैं दोस्तों, ये पूछा जाता है अक्सर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस कंटिनेंट से होकर गुजरती है दोस्तों। देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये अलग अलग आपको पूछा जा सकता है। समझ पा रहे हो, जो 0 डिग्री है कहाँ से होकर गुजरती है, समझ पा रहे हो, किन किन कंट्रियों से होकर गुजरती है दोस्तों, ये आपने मेंशन करना है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जैसे एशिया में इंडिया से होकर गुजर रही है। समझ पा रहे दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बीचों बीच यहाँ से कितने स्टेट से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। कहीं ना कहीं जो अफ्रीका में से भी होकर गुजरती है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो 0 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो तीनों आपको अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसमें आपको ये पास होती हुई दिखाई देगी। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको इस रीजन की बात करेंगे दोस्तों, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में, इस रीजन में जितने भी आपको वेजिटेशन, पीपल किस तरह से रहते हैं, कौन सा यहाँ पे टेम्परेचर किस प्रकार से बनता है, लोग किस प्रकार का काम करते हैं, यहाँ तक समझ पा रहे दोस्तों। अगर हम सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, अगर 30 से कहीं ना कहीं आप 40 के समथिंग या 45 के समथिंग जाएंगे तो इस क्षेत्र को यानी 30 से लेके 45 और यहाँ पे साउथ में अगर इस क्षेत्र को हम बोलेंगे तो सब ट्रॉपिकल जोन देखेंगे दोस्तों। सब ट्रॉपिकल जोन में हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे वेजिटेशन होती है। आपने देखा होगा जो डेसिडुअस जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इसमें फ्लोरिश करते हैं। डेसिडुअस जितना भी ऊपर पोलर तक जाओगे दोस्तों, ये वेजिटेशन किस तरह से होती है, यहाँ पे रेनफॉल कैसे होती है, इस कंटिनेंट में किस तरह के लोग काम करते हैं, यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो एरिड रीजन होगा वो किस प्रकार बनते हैं। समझ पा रहे दोस्तों, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल जो है उस तरह से कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, किस तरह से यहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते हैं। समझ पा रहे दोस्तों। आइए दोस्तों हम चलते हैं अपनी क्लास पे। हम दोस्तों इन्हीं पर्टिकुलर की बात करेंगे। इंडिया भी इसमें ट्रॉपिकल रीजन में कहीं ना कहीं लाई करता है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इंडिया है, हम इंडिया के बारे में पर्टिकुलर पढ़ेंगे, अफ्रीका और कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका, और ये साउथ जो नॉर्थ अमेरिका का साउदर्न पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं इसमें लाई करता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको जो सब ट्रॉपिकल रीजन होगा ये कहीं ना कहीं आपको साउदर्न यूरोप भी, कोई यूरोपियन कंट्री भी देखने को मिलेंगे, और आपको नॉर्दर्न अमेरिका के कुछ जैसे स्टेट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यस ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल में भी लाई करता है, सब ट्रॉपिकल में भी लाई करता है दोस्तों, और साउथ अमेरिका भी और अफ्रीका भी। समझ पा रहे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी क्लास पे। आइए दोस्तों, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो कहाँ से होता है, ये बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी अप्रोक्सीमेट आप 10 डिग्री के नॉर्थ और साउथ में मान सकते हैं रफली। समझ पा रहे दोस्तों। और सब ट्रॉपिकल रीजन होता है वो 23.5 नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, यानी 20 मान के 40 के बीच में जो समथिंग बनेगा उसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं दोस्तों। ये हमने यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं और मैप में भी देख चुके हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको इन दोनों में ही आपको लाइफ ऑफ अमेजन रिवर बेसिन को देखने को मिलेगा दोस्तों। अमेजन जो रिवर है कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल रीजन में भी यहाँ पे फ्लोरिश होते हैं। जो अमेजोन के हमने फॉरेस्ट देखे थे, अमेजोन जो रिवर है कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको इसकी जो ट्रिब्यूटरी है और कंटेनमेंट क्षेत्र है कहीं ना कहीं वो यहाँ पे लाई करता है। कहीं ना कहीं इन अमेजोन के जो फॉरेस्ट होते थे इनको दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा, यानी कहीं ना कहीं आपको फेफड़ा बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं जो अर्थ है यहीं से सांस लेती है दोस्तों, इसको हम पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं दोस्तों जो ये रिवर होती है कहीं ना कहीं ये रिवर अमेजन फ्लो थ्रू द इक्वेटोरियल रीजन। समझ पा रहे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में जो 10 डिग्री है इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये फ्लोरिश करती है दोस्तों। ये लार्जेस्ट
रिवर इन द वर्ल्ड, समझ पा रहे दोस्तों। और लॉन्गेस्ट की बात करें तो नील नदी, जो कहीं ना कहीं अफ्रीका कंटिनेंट में दोस्तों, और जो प्रेजेंट है कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। ये कहाँ पे, अमेजोन कहाँ पे लाई करती है, और अगर हम स्पेशली इंडिकेट करें तो कहीं ना कहीं ब्राजील में जो एंडीज माउंटेन है ये वहां से स्टार्ट होती है और ड्रेन कहाँ पे हो जाती है, अटलांटिक ओशियन में। समझ पा रहे हैं दोस्तों, अटलांटिक ओशियन कहाँ पे है, अगर साउदर्न यहाँ पे मान के चलो नीचे साउदर्न अमेरिका है, तो इस तरह से यहाँ पे जो अटलांटिक ओशियन है इस तरफ से ईस्ट साइड वार्ड में, तो उसमें कहीं ना कहीं ये माउंट हो जाती है दोस्तों, मिल जाती है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, अमेजोन रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है कहीं ना कहीं मेक लार्जेस्ट रिवर बेसिन। बेसिन क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो रिवर होती है उसकी ट्रिब्यूटरी है और उसकी सब ट्रिब्यूटरी। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जिस एरिया में बढ़ती है उसको हम रिवर बेसिन बोलते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो, ट्रिब्यूटरी क्या होती है, हमने जो रिवर का जो समथिंग पार्ट पढ़ा था दोस्तों, ट्रिब्यूटरी वो होती है कहीं ना कहीं जो स्मॉल रिवर होती है ज्वाइन द मेन रिवर। समझ पा रहे हो, देखो ये मेन रिवर है, अगर हम इसको डिनोट करें, मान के चलो ये बीच वाला जो हिस्सा है बड़े वाली, ये मेन रिवर है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ये है इसमें से अगर आप साइड बाय हो रही है या फिर यहाँ पे मिल रही है, ये मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है। समझ पा रहे दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। समझ पा रहे दोस्तों, अगर इसमें भी कोई समथिंग मान के चलो यहाँ पे कोई रिवर इसमें एडजस्ट होके, समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं इसमें एडजस्ट होती है, समझ पा रहे हो दोस्तों, ये ऐसे होती है, फिर ये जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाए। समझ पा रहे हो, इस तरह से मिल जाए, तो कहने का मतलब है ये मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी होगी, लेकिन ये किसकी ट्रिब्यूटरी, इस रिवर की। समझ पा रहे हो, लेकिन इस मेन रिवर की सब ट्रिब्यूटरी बोलेंगे दोस्तों इसको, ये ट्रिब्यूटरी, ये सब ट्रिब्यूटरी। समझ पा रहे हो दोस्तों, लेकिन जो पूरा पर्टिकुलर देखो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये फ्लोरिश कर रही हैं, इसकी जो मैन है जो रिवर है, इस क्षेत्र को, इस एरिया को क्या बोलेंगे, कैचमेंट एरिया बोलेंगे। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको कैच किया हुआ है इन्होंने, तो कैचमेंट एरिया बोला जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको जो बेसिन है वही उस क्षेत्र में, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में वो फ्लोरिश कर रही है उसको रिवर बेसिन बोले जाते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं जो अमेजन रिवर है आप देखोगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रिवर बेसिन दोस्तों बोले जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं जो गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र है, कहीं ना कहीं ये इंडिया में सबसे बड़ी आप बोल सकते हो दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये जिस तरह से जो अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात करें कहीं ना कहीं अमेजोन, और अगर हम इंडिया की बात करें कहीं ना कहीं गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो कहीं ना कहीं आप देखोगे सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ज्यादा फ्लोरिश करती है बजाय इंडिया के। समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए हम इंडिया में पर्टिकुलर इंडिया गंगा की और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं दोस्तों। अगर वर्ल्ड की बात करें तो इसका जो रिवर बेसिन है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन की बात करते हैं, ये इसी के फ्लोरेशन से दोस्तों यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में आपको अमेजोन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। हमने जो बताया था उनकी बड़ी बड़ी कैनोपी होती है, कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ें होती हैं, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं अंदर से वो गुथी हुई होती हैं, और वो कहीं ना कहीं जो अमेजोन के जो फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों उनकी होड़ लगी होती है, कौन सबसे ज्यादा ऊंचाई को पार करेगा, ताकि उनको जो सनरेज है वो प्राप्त हो सके दोस्तों, उनके उसके कहीं ना कहीं जड़ों तक वो जो कहीं ना कहीं इस रीजन में आपको जो इंसोलेशन है वो सबसे ज्यादा तो होती है, लेकिन उनके कहीं ना कहीं मान के चलो वो इतने डेंस होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोग इस मान के चलो ये है हमारे पास में, जैसे ये अमेजोन है, ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो सनरेज है जो यहाँ से आती है इन जड़ों तक नहीं पहुंच पाती। समझ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इंसोलेशन लेने के लिए कहीं ना कहीं जो अमेजोन के वृक्ष हैं वो इतनी तेजी से बढ़ते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो प्लांट होते हैं, वृक्ष होते हैं, ट्री होते हैं, ये कहीं ना कहीं अपना भोजन इंसुलेशन से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के कारण बनाते हैं, कहीं ना कहीं इनको होड़ लगी होती है, कौन
ऊपर जाए, सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा ताकि उनको इंसोलेशन मिल सके और कहीं ना कहीं वो अपना फूड बना सके। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट थे। कहीं ना कहीं आप 10 डिग्री को इक्वेटोरियल रीजन बोल सकते हैं, 23 नॉर्थ को, 23 साउथ को ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हैं, 20 डिग्री भी बोल सकते हैं, 20 से 40 एंड 45 डिग्री के सब ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हैं, 45 से लेके 60 के अराउंड टेम्परेचर जोन बोल सकते हैं, टेम्परेट जोन बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं 60 डिग्री से लेके 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ को सब ट्रॉपिकल टेम्परेट की बात कर सकते हैं दोस्तों, और 70 से नॉर्थ 80 तक आपको सब पोलर रीजन देखने को मिल जाएगा, और 80 से 90 आपको पोलर रीजन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। हमने जो ट्री थे, जो हमने जो पोलर रीजन की बात करी, जो टाइगर वहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, आपको पौंड देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार से जीव जंतु भी वहाँ पे लाई करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप दोस्तों जितने भी ये पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता दोस्तों, जैसे आपको ये रीजन समझ में नहीं आए, समझ पा रहे हो हम कौन सी डिग्री को हम इसको डिनोट करें, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट है दोस्तों, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री को इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इक्वेटर के इस तरह से अगर ऊपर लैटिट्यूड की तरफ जाओगे, यहाँ पे नॉर्थ 90 डिग्री है, यहाँ पे साउथ यहाँ पे 90 डिग्री है, इस तरफ एरिया को हम क्या बोलते हैं, पोलर रीजन, क्योंकि पोल साइड में है। समझ पा रहे दोस्तों? और कहीं ना कहीं जो सनरेज होती है दोस्तों, यहाँ से मान के चलो सन यहाँ पे डायरेक्टली नून में आपको जो सन है डायरेक्टली ओवरहेड मिलेगा यहाँ पे। समझ पा रहे हो? क्योंकि इंसोलेशन इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आती है, और बाद में आप देखोगे यहाँ पे सेलेंट जो रेज पड़ेगी, उनके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे टेम्परेट जोन बनता है, मॉडरेट भी बनता है दोस्तों, और टेम्परेचर लाई करता है, डेंसिटी वेरी करती है। कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे जो प्रेशर जोन बनता है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ पोल पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर जोन था, हमने इसके बारे में पढ़ा दिया था दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों इसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वो किस तरह से यहाँ पे क्लाइमेट रखता है। ये जो क्लाइमेट होता है ये कहीं ना कहीं लाई करता है दोस्तों इक्वेटोरियल रीजन में। समझ पा रहे दोस्तों? ये कैसा क्लाइमेट बनाता है, वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जब आप देखते होंगे, जब आप समर कहीं ना कहीं आप क्लाइमेट को फेस करोगे, यहाँ पे हॉट रीजन पड़ेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं जो समर होता है वहाँ पे जो सन की रेज है डायरेक्टली ओवरहेड होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको हॉट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। समझ पा रहे दोस्तों? और जब यहाँ पे अगर रेज ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं आपको वेट क्लाइमेट भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे 250 से लेके 200 सेंटीमीटर की जो रेन होती है वो दोस्तों हमें अमेजोन के जो वृक्ष थे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, उनमें देखने को मिली थी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर होता है। समझ पा रहे दोस्तों? और जो डे का टेम्परेचर होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हाई होता है और हाई ह्यूमिडिटी होता है दोस्तों। समझ पा रहे दोस्तों? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है आप देखोगे इसी हॉट के कारण कहीं ना कहीं आपको हाई देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो? अगर वेट है तो आपको हाई ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो दोस्तों? अगर नाइट का देखें टेम्परेचर, कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर गोज डाउन हो जाता है दोस्तों, और हाई ह्यूमिडिटी और भी बनी रहती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? और बेस्ट एग्जांपल अगर हम इस इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट रीजन बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं अमेजोन फॉरेस्ट को ही देखते हैं दोस्तों, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बढ़ते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बढ़ते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो? अमेजोन के जो वृक्ष हैं उसके फॉरेस्ट हैं, उसके बारे में इसका एग्जाम्पल है जो कहीं ना कहीं हमें ब्राजील में देखने को मिलते हैं। और जो इसकी नेचुरल वेजिटेशन होती है एंड वाइल्ड लाइफ यहाँ पे कैसे होती है दोस्तों, यहाँ पे देखना है जैसे हैवी रेन होती है दोस्तों एंड थिक फॉरेस्ट होते हैं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ 250 से लेके 150 की रेंज तक आपको कहीं ना कहीं ये सेंटीमीटर रेंज जो आपको देखने को मिलेगी। इसी कारण से यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट होंगे, हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करी,
समझ पा रहे हो। इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, समझ पा रहे हो, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आपको वेरी थिक फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, जो अमेजोन के वृक्ष थे और अंडमान निकोबार इंडिया में लाई करते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो सनलाइट है इनकी, ये कहीं ना कहीं डोंट रीच द ग्राउंड, कहीं ना कहीं ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती दोस्तों। और जो ग्राउंड होता है इनका कहीं ना कहीं वेरी डेंस होने के कारण कम, समझ पा रहे हो, वेरी डार्क एंड डर्क हो जाता है दोस्तों, कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ पे। और जो इनकी कहीं ने कहने का मतलब वो तो जो कनोपी होती है, जो जड़ें होती हैं आपस में गुथी हुई होती है दोस्तों, उनका रास्ता नहीं निकला वहां से नहीं निकला जा सकता। और आपको देखने को मिलेंगे वहां पे रिच फोना और फ्लोरा। फोना मतलब इस प्रकार के जो वर्ड हैं यहाँ पे, अब एनिमल हैं, ये आपको वनस्पति है किस तरह से फ्लोरिंग करती है, आपको ये बड़ी मात्रा में आपको रिच अवस्था में प्लेंटिफुल होती हुई दिखाई देगी दोस्तों। जैसे बर्ड है यहाँ पे टोकन्स बोलते हैं इसको, हमिंग बर्ड बोलते हैं, और जो बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है वो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो मंकी है, स्लोथ है, टोपिर है, और कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों। और रेप्टाइल है दोस्तों, जो रेप्टाइल की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो लिजार्ड है, स्नेक है, अगर स्नेक की बात करें तो यहाँ पे स्पेशली एनाकोंडा की जो सबसे बड़ा सर्प है वर्ल्ड का, कहीं ना कहीं वो भी आपको यहाँ पे अमेजोन के वृक्षों में देखने को मिलता है दोस्तों। और जो इंसेक्ट हैं, छोटे मोटे जीव हैं, फिशरीज है दोस्तों, एक विशेष प्रकार की यहाँ पे जो फिशिश होती है वो पिराना फिश दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे होती है। और जो प्लांट पैरासाइट होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ब्रीचिड होता है, ब्रीचिड एंड ब्रोमिएड, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये एक प्रकार का ऐसा प्लांट होता है जिसकी जो कहीं ना कहीं जो वाटर स्टोर करती है उसकी पत्तियां, समझ पा रहे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं आपको प्लांट पैराडाइज होते हैं, पैरासाइट मिलते हैं दोस्तों इसी रीजन में। आई होप दोस्तों जो क्लाइमेट था और नेचुरल वेजिटेशन है आपको ये समझ में आया होगा, किस तरह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है आपको हाई होता है, हाई ह्यूमिडिटी लेके आता है, और जो नाइट का होता है कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर आपको गोज डाउन, मतलब नीचे गिर जाता है दोस्तों, समझ पा रहे हो, सनलाइट नहीं हो पाती कहीं ना कहीं, उसके कारण कहीं ना कहीं गोज डाउन में चला जाता है। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है और सब ट्रॉपिकल रीजन होता है वो वहाँ पे किस तरह से लोग एडजस्ट कर पाते हैं, सोशिएबल हो जाते हैं, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है वो किस तरह से फ्लोरिश होती है, सोसाइटी किस लेवल तक काम करती है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसे होता है दोस्तों। इसमें जो पीपल होते हैं वो कहीं ना कहीं हंटिंग फिश करते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। और जो वोमेन है आपको देखने को मिलेगा इस रीजन में कहीं ना कहीं टेक केयर ऑफ क्रॉप्स होता है, उनको कहीं देखभाल के लिए कहीं ना कहीं वोमेन काम करती हैं। और जो मैन है वो हंटिंग, फिशिंग और एग्रीकल्चर संबंधित काम करता है दोस्तों, कहीं ना कहीं ग्रो करता है। पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, कॉफी, मेज ये देखने को मिलेंगे दोस्तों इस रीजन में। कहीं ना कहीं आपको जो स्लेश होता है, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा दोस्तों, जहाँ पे जैसे ही आपको कहीं ना कहीं कल्टीवेशन हो जाता है क्रॉप्स की, आपको वहाँ पे स्लेश कर दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है, और एग्रीकल्चर जैसे आपको वो देखने को मिलेगा, समझ पा रहे दोस्तों। जैसे हम उसकी राइस की बात करते हैं, राइस की जैसे वो होता है जो उसको कहीं ना कहीं पा लेने के बाद में, जिसको हम यहाँ पे एक जो वेस्ट मटेरियल होता है दोस्तों उसको हम जला के कहीं ना कहीं आपको स्लैश कर देते हैं और बर्न कर देते हैं, समझ पा रहे दोस्तों। और यहाँ पे एक स्टेबल फीड होता है दोस्तों, उसको हम कैसानोवा बोलते हैं दोस्तों, उनकी भाषा में क्या बोलते हैं, मैनोइक बोलते हैं दोस्तों, इसकी प्रोनाउंसिएशन है आप देख लेना। कहीं ना कहीं कैसानोवा बोलते हैं। ये अंडरग्राउंड जैसे पोटैटो को हम कल्टीवेशन करते हैं दोस्तों, उसी तरह से कसावा यहाँ पे उगाया जाता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं ये यूजुअली लिव इन हट्स में
हट्स में रहते हैं दोस्तों। और इंटायर विलेज इन बिल्ड ऑन हायर ग्राउंड, कहीं ना कहीं हायर ग्राउंड पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड अवॉइड वाटर लॉगिंग, समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये इस तरह की इसका जो कहीं ना कहीं जो स्टेबल है, जो पीपल जहाँ पे रहते हैं दोस्तों अमेजोन के, जो कहीं ना कहीं आप फॉरेस्ट में देखने को मिलोगे। यहाँ पे लोग जो एग्रीकल्चर है या आर्ट एंड कल्चर जो शो करते हैं दोस्तों, आपने टीवी पे या फिर देखा होगा दोस्तों इनको करते भी, समझ पा रहे हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उनका अपना खुद का, कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर है या फिर कहीं ना कहीं वो जो प्ले करते हैं वो वेरी इमेजिंग ब्यूटीफुल होता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो ब्राजील के यहाँ पे जो फुटबॉल यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे फेवरेट माना जाता है दोस्तों। इनकी जो पॉपुलैरिटी है आप देखोगे इस कंटिनेंट में फुटबॉल को बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी दी जाती है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, हम अगर इस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसमें जिस प्रकार से इंडिया में फ्लोरिश होता है दोस्तों, इसी रीजन में वो लाई करता है। कहीं ना कहीं जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है दोस्तों, बेसिन का मतलब वही हुआ जिस एरिया में कंटेनमेंट एरिया होता है, जहाँ पे उसकी ट्रिब्यूटरी और सब ट्रिब्यूटरी वहां पे बहती है उस पर्टिकुलर एरिया में, समझ पा रहे दोस्तों, उसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र है वो कहीं ना लद्दाख से कहीं ना कहीं जो आपने जो हिल्स देखी होगी, कहीं ना कहीं आप चाइना की तरफ से ये होती हुई अरुणाचल प्रदेश में असम के रास्ते कहीं ना कहीं बांग्लादेश में इंटर करती है दोस्तों। और जो गंगा है कहीं ना कहीं आप जो गंगोत्री से होती हुई कहीं ना कहीं जो दिल्ली कहीं ना कहीं आप देखोगे जो यूपी है, वेस्टर्न यूपी के रास्ते कहीं ना कहीं बिहार का क्षेत्र है और झारखंड का एरिया है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, कहीं ना कहीं इसमें से इंटर होती है, बांग्लादेश में इंटर करती है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों ये कहीं ना कहीं इंटर करती है, कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में इंटर करती है गंगा रिवर, उसको दोस्तों हम पद्मा बोलते हैं। और पद्मा कहीं ना कहीं ये मिलती है दोस्तों कहीं ना कहीं जाके, फिर वो कहीं ना कहीं जो आप देखोगे बंगाल की जो खाड़ी है, समझ पा रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं ये लाई करती है। आपको वहां पे जिस प्रकार से ये कहीं ना कहीं हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में फ्लोरिश करती है दोस्तों। और जो ड्रेन है इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो लाई करती है दोस्तों। इसकी जो फ्यूचर है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है इनके कहीं ना कहीं आसपास में दोस्तों प्लेन बनते हैं वेरी फर्टाइल, समझ पा रहे दोस्तों। ये इनके जो सॉइल होती है वो फर्टाइल हो जाती है। और माउंटेन है और फूड हिल्स है कहीं ना कहीं आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो जब जब ये बांग्लादेश के माध्यम से जो इंटर करती है बंगाल की खाड़ी में, आपको यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलेगा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों। यहाँ पे जो गारान वनस्पति देखने को मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप जो पहाड़ी के प्लांट होते हैं दोस्तों उन्हीं को हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, गैरान वन बोलते हैं, समझ पा रहे हो। मैंग्रोव आपने सुना होगा, वो यही होते हैं दोस्तों। दोस्तों ये थे इंडिया का। आप देखेंगे जैसे क्लाइमेट कैसे होता है इंडिया में, यहाँ पे इस तरह से इक्वेटोरियल रीजन में जहाँ पे लाई करता, हम इंडिया की बात करेंगे। कहीं ना कहीं क्लाइमेट और पीपल के बारे में ये शेष बचा है दोस्तों। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, जो इंडिया में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसमें किस तरह का क्लाइमेट बनता है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं। कहीं ना कहीं ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है दोस्तों, जो ये हमारा इंडिया है, समझ पा रहे हो। ये गंगा और बेसिन है जो बनता है एरिया। ये कहीं ना कहीं जो मानसून क्लाइमेट होता है दोस्तों हमारा, इसमें मानसून क्लाइमेट बनता है। जो रेन होती है कहीं ना कहीं फॉर्म मिड जून टू मिड सितंबर, कहीं ना कहीं आप देखोगे 1 जो जून होता है कहीं ना कहीं यहाँ से जो वेस्टर्न करंट होती है दोस्तों, जैसे हमारे ये बड़ा एरिया है, समझ पा रहे हो दोस्तों। यहाँ से जो ओशियन करंट है वो यहाँ पे तेजी से इस तरह से जो वेस्टर्न होता है, वेस्टर्न जो मानसून होती है हमारी इंडिया में बारिश लेके आती है दोस्तों, समझ पा रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ से जो केरल है यहाँ से स्टार्ट होता है 1 जून से, कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न
करंट होती हैं, इसके माध्यम से ये यहाँ पे इंडिया में जो रेन है, रेनी सीजन होता है, वो 1 जून से केरल से स्टार्ट होता है। समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो सेंट्रल इंडिया है वो कहीं ना कहीं 15 जून तक यानी समथिंग पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं बारिश हो जाती है दोस्तों। समझ पा रहे हो। फिर बाद में क्या होगा, जब जब कहीं विंटर सेशन होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न जो बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, यहाँ से ईस्टर्न करंट होती है, जो यहाँ से कहीं ना कहीं पानी उठ के जो विंटर सीजन में कहीं ना कहीं तमिलनाडु और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको बारिश देखने को मिलेगी। इसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपको हॉट समर में कहीं ना कहीं हॉट रीजन को देखने को मिलेगा और विंटर में कहीं ना कहीं आपको कोल्ड रीजन देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो दोस्तों। जो हमारी वेस्टर्न जो करंट थी, कहीं ना कहीं जो कैरेबियन जो करंट है, ये इस तरह से आती है दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ से पानी के रास्ते से कहीं ना कहीं आपको इस जो करंट होती है, जो हवाएं होती हैं, जो वाइड होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं वेस्टर्न से उठ के कहीं ना कहीं यहाँ पे बारिश करती है। और इस क्षेत्र में जो समर की बात करें, जो समर होता है यहाँ पे हॉट रीजन देखने को मिलेगा और विंटर में कहीं ना कहीं आपको कोल्ड देखने को, वेरी कोल्ड देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो दोस्तों। जो नेचुरल वेजिटेशन होता है और वाइल्ड लाइफ होती है दोस्तों, हम इंडिया के इस क्षेत्र में सब ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया भी सब ट्रॉपिकल लाइन में या पे लाई करता है दोस्तों। जो वेजिटेशन होगी कहीं ना कहीं कवर ऑफ होगी, जो लाइक वेरियस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉल। समझ पा रहे हो। इस प्रकार से जो वेजिटेशन होगी वो कवर कैसे करेगी, जो जिस प्रकार के लैंडफॉल होंगे दोस्तों, उसी तरह से एडजस्ट करेगी। समझ पा रहे हो। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस देखने को मिलेंगे। डेसिडुअस वही दोस्तों हमने पढ़ा था जो लास्ट वाली वीडियो में, तो डेसिडुअस वही ट्री होते हैं दोस्तों, एक पर्टिकुलर सीजन में कहीं ना कहीं अपने लीव को छोड़ देते हैं, उसको हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री बोलते हैं। जैसे टीक होता है, साल है, पीपल है, ये कहीं ना कहीं जैसे ही हमारे अराउंड जो अराइवल ऑफ विंटर सीजन होता है, कहीं ना कहीं ये संकेत देते हैं दोस्तों विंटर का। समझ पा रहे हो। जैसे ही हमारे पास में जब विंटर सीजन आता है, जब बारिश का मौसम आता है दोस्तों, कहीं ना कहीं दोबारा से ये हरी भरी पत्तियां हो जाती हैं और कहीं ना कहीं विंटर का जो सीजन होता है वो आता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है दोस्तों, यहाँ पे ठीक बम्बू ये ग्रो देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हो। हमने देखा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो सुंदरवन डेल्टा में आपको देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हो। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बंगाल है, बांग्लादेश है, और यहाँ से बहती हुई जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में, समझ पा रहे दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से इंटर करती है और यहीं पे बांग्लादेश के बिल्कुल नीचे ही वेस्ट बंगाल की साइड में आपको जो कहीं ना कहीं मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनता है दोस्तों, इन्हीं को हम गैरानबर्ग भी बोलते हैं। समझ पा रहे हो। और आपको इसी रीजन में, आपको सब ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया के यहाँ पे कोनिफरस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। कोनिफरस फॉरेस्ट जो पाइन होते हैं, देवदार होते हैं, पाइन पीर होते हैं। समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं आपके जो उत्तराखंड का और सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का कहीं ना कहीं ये पार्ट होते हैं, कोनिफरस फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे। कोनी का मतलब होता है कोड साइज में। समझ पा रहे दोस्तों, जिसको हम टैगा भी बोलते हैं। आई होप दोस्तों ये समझ में आए होंगे। कहीं ना कहीं आपको दोस्तों ये जो कॉमन एनिमल होते हैं इस सब ट्रॉपिकल रीजन में, कहीं ना कहीं आपको एलिफेंट में देखने को मिलेंगे, टाइगर देखने को मिलेंगे, डियर देखने को मिलेंगे, या फिर मंकी वगैरह जितने भी हैं आपको देखने को मिलेंगे। और ब्रह्मपुत्र बेसिन में अगर हम असम की तरफ जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको वन हॉर्न राइनोसोर भी देखने को मिलेगा। समझ पा रहे दोस्तों। असम का जो कहीं ना कहीं जो जंगल होते हैं वहां पे आपको वन हॉर्न, एक सींग वाला गैंडा भी आपको देखने को मिलेगा। समझ पा रहे दोस्तों यहाँ पे जो पीपल होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर ब्रह्मपुत्र साइड की तरफ जाए या फिर गंगा रिवर के जो उत्तराखंड की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको माउंटेन एरिया में रूरल लोग रहते हुए मिलेंगे। समझ पा रहे दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर हम गंगा बेसिन की बात करें, कहीं तो यहाँ पे प्लेन, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल लाइक इन
गंगा बेसिन प्लेन में, समझ पा रहे हैं दोस्तों। लेस जो नंबर होते हैं कहीं ना कहीं आपको माउंटेन एरिया में नहीं दिखाई देंगे। जो गंगा बेसिन होती है आपको कहीं ना कहीं यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एरिया में, कहीं ना कहीं प्लेन एरिया में आपको स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। बजाय आपको ब्रह्मपुत्र है, कहीं ना कहीं आपको अरुणाचल प्रदेश है, असम है, यहाँ पे जो हिली इलाका है दोस्तों, और आपको मेघालय है, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको खारो खासी जैंतिया जो नामक आपको कहीं ना कहीं ये जो माउंटेन होती है दोस्तों, हिल्स होती हैं, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हिली एरिया में लोग रहते हुए मिलेंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों। और यहीं पे इनको कहीं ना कहीं स्टेबल वाइज फ्लैट बना के कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है दोस्तों। इन्हीं पर ये कहीं ना कहीं आप देखोगे असम के एरिया में आपको यहाँ पे टी उगाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे चाय उगाई जाती है, और आपको और कहीं ना कहीं आपको इस तरह की जो आप वेस्ट बंगाल की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको राइस है उसका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो प्लेन एरिया है वो सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, समझ पा रहे हो। जो सोइल है कहीं ना कहीं दोनों रिवर का जो संगम होता है दोस्तों, गंगा का नॉर्दर्न प्लेन होता है, समझ पा रहे हो, ब्रह्मपुत्र का जो ये प्लेन बनाते हैं दोस्तों, वेरी फर्टाइल सोइल हो जाती है और वेरी डायनेस्टिक हाई डेंसिटी की। यहाँ पे क्रॉप कौन कौन सी होती है दोस्तों, जो पैडी है वेस्ट बंगाल में देखोगे आप, वीट है, मेज है, ग्राम है, ये सब आप देखोगे। जो कैश क्रॉप होती है दोस्तों, जैसे शुगर केन होती है, जूट, ये देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप जो वेस्ट बंगाल है, असम में है, यहाँ पे टी के जो बागान है वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और बिहार और असम का जो इलाका है यहाँ पे आपको सिल्क प्रोडक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे हमने इस टॉपिक में देखे, किस तरह से यहाँ पे जो ट्रॉपिकल जोन होता है, सब ट्रॉपिकल जोन होता है, उस तरह से यहाँ पे वेजिटेशन कैसे बनती है, फ्लोरा और फोना कैसे बनता है, क्लाइमेट चेंज, हमने दो कहीं एग्जाम्पल देखे, कहीं ना कहीं आपको जो जो अमेजन के फॉरेस्ट है वो देखे। आई होप दोस्तों जितनी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच डियर। इनसे दोस्तों आप समझ के कहीं ना कहीं आपके खुद के नोट्स बना सकते हो, और जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, मान के चलो ये कहीं जोन कैसे जो बढ़ते हैं 10 डिग्री वाले, 20 डिग्री वाले, 30 को कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट मान के कहीं ना कहीं पढ़ रहे थे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपको अगर ये चैप्टर समझ में, ये कहीं ना कहीं आपको जोन वाइज समझ में आ गए ये कैसे बढ़ते हैं दोस्तों, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ जाता है, ज्योग्राफी का 70% भाग आपको समझ में आ जाता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों, टेक केयर।